दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो मैंने सेंटेंस के बारे में मैंने बताया था, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो सेंटेंस के बारे में मैंने बताया था। सेंटेंस क्या होता है और सेंटेंस की परिभाषा, डेफिनेशन उसकी बताई थी और किस तरह से सेंटेंस बनता है। तो आज उसी को हम कंटिन्यू करते हुए अब सेंटेंस के प्रकार के बारे में बताएंगे, काइंड ऑफ सेंटेंसेस। काइंड ऑफ सेंटेंसेस, तो कितने प्रकार के वाक्य होते हैं, वाक्य के प्रकार, यानी कितने प्रकार के वाक्य होते हैं अर्थ की दृष्टि से, अर्थ के दृष्टिकोण से सेंटेंसेस 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। 5 अर्थ के दृष्टिकोण से सेंटेंसेस 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस जिसको डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस। दूसरा आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आप इसको लिख लीजिए कितने प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। असर्टिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोला जाता है। और दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। और चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। पांचवा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके, तो पहला, जैसे मैंने अर्थ के दृष्टिकोण से सेंटेंसेस जो है 5 प्रकार के होते हैं। पहला है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस और पांचवा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये तो प्रकार हो गए इसके, सेंटेंस के प्रकार, वाक्य के प्रकार हो गए, कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं। तो आज हम आपको सबसे पहले असर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। और इस वीडियो में आपको सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर है, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, वाक्य का स्ट्रक्चर जो है किस तरह से होता है, उसको हम आसानी से किस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे मैंने कोचिंग क्लास में मैंने देखा, कुछ बच्चे आए थे हमारे कोचिंग क्लास में, तो उन बच्चों को स्ट्रक्चर के बारे में पता नहीं था कि किस तरह से, क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम या नॉन इंग्लिश मीडियम जो है, वर्नाकुलर मीडियम जिसको कहा जाता है, जो वर्नाकुलर मीडियम के हैं उन बच्चों को स्ट्रक्चर कैसे, तो छोड़ दीजिए, कैसे किस प्रकार, कितने प्रकार के वाक्य होते हैं, कितने प्रकार, कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है, तो उनको बड़ा ताज्जुब लगा कि स्ट्रक्चर जो है मतलब इस तरह से, तो उनको तो बहुत आसान लगा कि अगर उसका स्ट्रक्चर, बनावट, यानी वाक्य की बनावट किस प्रकार होती है, अगर उसको हम टेंस वाइज जो है अगर हम बनाते हैं, बच्चों को बताते हैं, तो बहुत आसानी से वो सेंटेंस को बना सकते हैं और उनको समझ में भी आ सकता है। तो आज हम 3 चीजों के बारे में बताएंगे कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में, दूसरे वीडियो में आपको हम इंपरेटिव, ऑपरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में कंटिन्यू दूसरे वीडियो में बताएंगे और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम
जानते हैं असर्टिव सेंटेंस क्या है। तो पहले इसको हम मिटा देते हैं। अगर आपने को लिखना है, अगर आपने लिखा है तो ठीक है, नहीं अगर इसको लिख लीजिए कि सेंटेंस के प्रकार कितने हैं, अर्थ के दृष्टिकोण से सेंटेंस को डिवाइड किया गया है, बांटा गया है, तो कितने प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं और ये उसके हिसाब से सेंटेंस को बनाया गया है। और आज जैसे मैंने कहा कि आज हम असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बताएंगे और उसके साथ साथ जो है इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी, सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, बनावट होता है, वो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हाउ वी कैन मेक द सेंटेंसेस। सो यू मस्ट नो दैट अबाउट हाउ टू मेक द सेंटेंस। सो लेट्स इसको लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, तो नहीं मिटा देते हैं, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं? सिंपल और साधारण भाषा में हम कह सकते हैं इसको असर्टिव सेंटेंस की परिभाषा या डेफिनेशन ऑफ असर्टिव सेंटेंस। डेफिनेशन ऑफ assertive sentence। Definition of assertive sentence, जिसको हिंदी में कथनात्मक वाक्य जिसको कहा जाता है। डेफिनेशन ऑफ assertive sentence हिंदी में कथनात्मक वाक्य कहते हैं। When we need to give some facts, when we need to give some facts or to describe events or things, whether affirmative or negative, whether affirmative or negative, we use assertive sentence। When we need to give some facts or describe events or things, whether affirmative or negative, we use assertive sentence। यानी जब हमें किसी फैक्ट्स या इवेंट के बारे में बताना होता है, तो चाहे वो अफर्मेटिव या स्वीकारात्मक हो या नकारात्मक, दोनों चीजों में हम असर्टिव सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो सेंटेंस असर्टिव में दो प्रकार, जैसे मैंने बताया डेफिनेशन में कि दो प्रकार के इसमें चीजें आती हैं, एक सकारात्मक या स्वीकारात्मक या नकारात्मक। दो तरीके से यस या नो का इसमें हम सेंटेंस बनाते हैं, जिसमें दोनों प्रकार के आते हैं। अफर्मेटिव, लिख लीजिए इसको। When we need to give some facts or describe events or things, whether affirmative or negative, use assertive sentence। और assertive sentence जैसे मैंने कहा कि दो प्रकार का, दो चीजें आती है इसके अंदर, अफर्मेटिव और निगेटिव। तो दोनों तरीके के हम इसमें वाक्य इस्तेमाल करते हैं, उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें आपको ये बता रहे हैं कि इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार होगा। स्ट्रक्चर यानी वाक्य की बनावट
वाक्य की बनावट के बारे में समझ लीजिए। वाक्य की बनावट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। सबसे पहले जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी थोड़ा सा मैंने डिस्क्राइब किया था, बताया था आपको। तो सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद आता है वर्ब और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट भी आप कह सकते हो इसको, कॉम्प्लीमेंट। एक चीज इसमें और चीज समझ लीजिए कि जैसे सेंटेंस अगर हम इस तरह से बनाते हैं, वी गो, he laughs, she cooks। अब सेंटेंसेस तो है ये, वी गो, ही लाफ्स, शी कुक्स, वो हम जाते हैं, ही लाफ्स वो हंसता है, शी कुक्स वो खाना बनाती है। तो ये शी कुक्स बनाती है, वो बनाती, क्या बनाती है पता नहीं। वी गो हम जाते हैं, हम कहां जाते हैं पता नहीं, हम जाते हैं। ही लाफ्स वो हंसता है, वो हंसता है, वो बनाती है, क्या बनाती है पता नहीं। इसमें वी गो कहां जाते हैं, वेयर। ही लाफ्स, व्हाई ही लाफ्स। शी कुक्स, व्हाट। We go, where we go we don't know, you have to describe it, you have to write that one, where you want to go. So it is, that means it is incomplete, this is an incomplete sentence, this is not a sentence. So sentence का जैसे मैंने डिस्क्राइब किया था, बताया था आपको, सेंटेंस उसको कहते हैं जिसका कुछ अर्थ निकले, कंप्लीट मीनिंग निकले, कंप्लीट पूर्ण अर्थ निकले, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। तो सबसे पहले सेंटेंस समझने की जरूरत है। बहुत से बच्चे जो है उसको गलती करते हैं, इसमें गलती करते हैं। इस तरह से अगर उनके सामने बताया जाए या लिखा जाए तो कहेंगे सेंटेंस तो है सर, लेकिन ये सेंटेंस इनकम्प्लीट सेंटेंस है, क्योंकि हम जाते हैं, कहां जाते हैं, we don't know that, you have to mention that where you want to go, we go, where we go। he laughs, कौन हंसता है, why he laughs, he laughs, कौन, why क्यों हंसता है। तो we don't have any, we have to mention the reason, तो उसके बारे में आपको वजह बताने की क्यों। और she cooks क्या बनाती है नहीं पता। तो ये जो चीज है सेंटेंस को आपका उसके साथ साथ कॉम्प्लीमेंट्स की भी जरूरत, यानी ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। जैसे मैंने कहा कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट है और वर्ब है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये सेंटेंस नहीं, पूर्ण अर्थ इसका नहीं निकलता है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि सेंटेंस के साथ, जैसे मैंने स्ट्रक्चर इसका जो वाक्य की जो बनावट है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, अगर कॉम्प्लीमेंट नहीं है सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट और वर्ब के साथ कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट नहीं है, तो पूर्ण अर्थ उसका नहीं निकलेगा, दैट इज इनकम्प्लीट सेंटेंस। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, कि इसको आप ध्यान में रखिए। सब्जेक्ट इसका स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंपॉर्टेंस है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट, वर्ब के साथ साथ ऑब्जेक्ट यानी कॉम्प्लीमेंट्स का भी ध्यान रखना है कि कैसे सेंटेंस बनेगा, उसका पूर्ण अर्थ कैसे निकलेगा। तो इसकी सबसे पहले मैंने बताया कि ये तो सब्जेक्ट सेंटेंस की इसकी स्ट्रक्चर की बनावट है। ये किसकी बनावट है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट, जैसे टेंसेस के बारे में हम बाद में बताएंगे। तो ये सब्जेक्ट की वाक्य की बनावट इस प्रकार है। ये प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, प्रेजेंट इंडिफिनिट या सिंपल प्रेजेंट आप कह सकते हो। तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट या प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस की है। टेंसेस के बारे में अगर आप बाद में उसके बारे में बताएंगे, तो सबसे पहले हम इसको जान लेते हैं कि इस तरह से आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरह से रहेगा
कि सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट कह सकते हो। तो ये स्ट्रक्चर हुआ, बनावट हुई। ठीक है, तो लिखना है तो लिख लीजिए बी गो। जैसे मैंने कहा कि अगर इस तरह के सेंटेंस अगर है तो सेंटेंस इनकम्प्लीट है, तो सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए, उसको पूर्ण बनाने के लिए, सही बनाने के लिए उसके साथ ऑब्जेक्ट भी लगता है, ऑब्जेक्ट भी लगेगा यानी कॉम्प्लीमेंट भी लगेगा। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं इसके बारे में। जैसे मैंने कहा था ये दो प्रकार के होते हैं अफर्मेटिव में, सॉरी असर्टिव सेंटेंस में दो प्रकार का होता है। एक तो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको कहा जाता है स्वीकारात्मक वाक्य। और दूसरा है निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य और नकारात्मक वाक्य। अफर्मेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं? पॉजिटिव, उसको एक आप यूं कह सकते हैं, इसको पॉजिटिव सेंटेंस भी बोला जाता है। पॉजिटिव सेंटेंस भी बोला जाता है इसको आप ध्यान रखिए कि पॉजिटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस दोनों एक ही चीज है। और जैसे मैंने ऊपर कहा था कि असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस एक ही होता है, इसी तरीके से अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस भी एक है। और निगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य जिसमें नो नॉट का प्रयोग होता है। ये तीन तरीके के होते हैं, इसको आगे हम बताएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस किस प्रकार होता है? जैसे he goes to school, he goes to school। she cooks food, he went to Agra, he is studying he is studying in the school, he is studying in the school। तो ये इस तरह के इसको अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। he goes to school, she cooks food, he went to Agra, he is studying in the school। वो स्कूल में पढ़ रहा है, वो स्कूल जाता है। she cooks food, खाना बनाती है। he went to Agra, वो आगरा गया। he is studying in the school। तो ये इस तरह के सेंटेंस को हम अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। तो ये तो हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। अब निगेटिव सेंटेंस देखते हैं कि निगेटिव सेंटेंस क्या होता है। निगेटिव सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य ये एक तो आता है नॉट, दूसरा नो, और तीसरा जो होता है इस तरह के वर्ड होता है जैसे नेवर है, हार्डली है, नॉट है, नो है, नेवर है, हार्डली है। इस तरह का
निगेटिव सेंटेंस में इस तरह के वाक्य बनाए जाते हैं, तो सबसे पहले हम नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे अभी हमने लिखा था ही does not eat। जैसे निगेटिव सेंटेंस के मैंने नकारात्मक वाक्य इसमें इस तरह के सेंटेंस बनाएंगे। जैसे मैंने कहा था कि नॉट का प्रयोग करेंगे, he doesn't eat food। he doesn't eat food। she does not या doesn't भी आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने ऊपर वाले सेंटेंस में लिखा था कि he doesn't eat food, she doesn't cook food। वो खाना नहीं बनाती, जैसे मैंने उसमें लिखा था she cooks food, तो she does not cook food। इसमें नॉट का प्रयोग आप देखिए इसमें कि नॉट का प्रयोग किस तरह से किया जाता है। He is not a doctor। He is not a doctor, वो डॉक्टर नहीं है। He is not a doctor। I have not या haven't भी लिख सकते हैं। I haven't a car, मेरे पास कार नहीं है। I have not a car, I haven't a car। इस तरह के सेंटेंस जैसे नो, नॉट और नो का प्रयोग अभी हम बताएंगे। तो ये he does not eat food, वो खाना नहीं खाता। she does not cook food, he is not a doctor, I have not a car। they are not going school। they are not going school, वे स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो ये इस तरह का जैसे नो नॉट का इस तरह से हम प्रयोग करते हैं। और तीसरा जो जिसमें कंफ्यूजन होता है कि ये निगेटिव सेंटेंस है कि नहीं है, नकारात्मक वाक्य है कि नहीं है, उसको हम देख लेते हैं। जैसे मैंने बताया कि निगेटिव सेंटेंस में नो नॉट का और हार्डली या नेवर इस तरह का भी प्रयोग किया जाता है, उसको भी देख लेते हैं हम। he never tells lie। he never tells lie, वो झूठ कभी नहीं बोलता है। he never tells lie। he never tells lie। he hardly comes here। he hardly comes here, वो कभी यहाँ नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता, यहाँ बिल्कुल नहीं आता। he never tells lie, वो कभी झूठ नहीं बोलता है। barking dog seldom bite। barking dog seldom bites, ये जो है इस तरह के सेंटेंस नकारात्मक, जैसे मैंने कहा नो नॉट का प्रयोग होता है। तीसरा जो है नेवर है, हार्डली है या सेल्डम, इस तरह के वाक्य आते हैं जिसमें बार्किंग
बार्किंग डॉग, सॉरी बार्किंग डॉग मैंने नहीं लिखा है, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, यानी भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं। ये एक कहावत भी है और सेंटेंस इसको, यानी जैसे मैंने कहा कि इस तरह के एग्जाम वगैरह में, स्कूल में या इस तरह के जो एग्जाम वगैरह होते हैं उसमें आपको आइडेंटिफाई या रिकॉग्नाइज करना होता है कि इसमें आप सेंटेंस कौन सा है, निगेटिव है, अफर्मेटिव है, क्योंकि ज्यादातर हमारे जहन में होता है, दिमाग में ये होता है कि ये नो नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है तो ये निगेटिव सेंटेंस नहीं है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि निगेटिव सेंटेंस के में कुछ ये इस तरह के भी बनाए जाते हैं, इस तरह से भी बनाए जाते हैं, नेवर या हार्डली या सेल्डम वगैरह का प्रयोग किया जाता है, जिससे परेशानी होती, मुश्किल आती है, तो उसके बारे में भी आप जानकारी रखें। तो इसको मैंने आपको आज असर्टिव सेंटेंस के प्रकार, असर्टिव सेंटेंस में निगेटिव और अफर्मेटिव दो तरीके के आते हैं, तो निगेटिव अफर्मेटिव भी बताया मैंने और निगेटिव सेंटेंस भी बताया। तो आज और जैसे मैंने बताया था कि निगेटिव से अफर्मेटिव असर्टिव के बाद में आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में आज हम बताएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसको कहा जाता है प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। डेफिनेशन इसका पहले देख लेते हैं। डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस? सो I will tell you about the definition. What is the definition of interrogative sentence? So write down the definition of interrogative sentence. Definition of interrogative sentence. Okay? प्रश्नवाचक वाक्य जिसको कहा जाता है, परिभाषा, हिंदी में इसको हम परिभाषा कहते हैं। परिभाषा इंट्रोगेटिव सेंटेंस की परिभाषा क्या होती है? When we need to ask questions, when we need to ask question to someone, when we need to ask question to someone, we use interrogative sentence. यानी जब हमें प्रश्न पूछना होता है, जब किसी से प्रश्न पूछना होता है, तो हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं या प्रयोग करते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है। एक तो जिसको कहते हैं यस नो वाले, यस नो, और दूसरा आता है WH। ये दो प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, एक यस नो वाले और दूसरा WH। यस नो वाले जो ऑक्सिलरीज वर्ब से शुरू होते हैं, ऑक्सिलरीज वर्ब या जिसको सहायक क्रिया कहा जाता है या हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया। यस नो सहायक क्रिया, आप जैसे जानते हैं सहायक क्रिया किसे ऑक्सिलरीज वर्ब किसे कहते हैं। ऑक्सिलरीज वर्ब में भी दो टाइप के आते हैं, एक तो प्राइमरी का और एक मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब। तो खैर अभी उसको हम नहीं बताएंगे। तो अभी हमें ये बताना है यस नो वाले तो, और WH का मतलब है जैसे व्हाट, व्हेन, हु, whom, whose, why, where, इस तरह के सेंटेंस आते हैं WH से। इसे लिख लेते हैं why, whom, whose, when, what, why,
why, whom, whose, when, what, how much, how many, इस तरह से सेंटेंस WH से बनाए जाते हैं। और ऑक्सिलरीज वर्ब, जैसे ऑक्सिलरीज वर्ब कहा जाता है, ऑक्सिलरीज वर्ब या सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब जिसको कहा जाता है, is, are, am, was, were, have, has, had, do, does, did, ये ऑक्सिलरीज वर्ब हैं। तो ऑक्सिलरीज वर्ब से जब हम इसका देखते हैं, इसका डेफिनेशन जैसे मैंने बताया, when we need to ask question to someone we use interrogative sentence। जब हमें प्रश्न पूछना होता है तो हम प्रश्नवाचक वाक्य जो है का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। प्रश्नवाचक जो है दो प्रकार का होता है, एक यस नो वाले और दूसरा WH वाले। जैसे मैंने कहा कि यस नो वाले जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं या ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इज है, आर है, एम है, वाज है, वर है, डू है, डज है, विल है, शैल है, कुड है, कैन है, मे है, माइट है, इस तरह के ऑक्सिलरीज वर्ब से शुरू, जिसका आंसर यस नो में आता है। उसको भी देखते हैं हम, उसको भी हम देख लेते हैं। उसको भी हम देख लेते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल इज ही अ डॉक्टर, इज ही अ डॉक्टर, क्या वो डॉक्टर है। अब यहां पे इसका जवाब या तो यस होगा और नो में आएगा। इसका जवाब इज ही अ डॉक्टर या तो यस में आएगा या तो नो में आएगा। अगर है तो यस, यस ही इज ए डॉक्टर, ही इज ए डॉक्टर। ओके, अगर नहीं है नो, ही इज नॉट ए डॉक्टर। यस ही इज अ डॉक्टर, नो ही इज नॉट अ डॉक्टर। तो इंट्रोगेट, जैसे मैंने कहा कि दो प्रकार, ये ऑक्सिलरीज वर्ब से शुरू होते हैं, इज, आर, एम, वाज, वर से। और एक दो सेंटेंस हम इसमें देख लेते हैं। तो इज ही अ डॉक्टर, इसका जवाब या उत्तर जो आता है यस में आएगा या तो नो में आएगा। ठीक है, अब इसका अगर यस में आता है तो सेंटेंस इस तरह से हम बनाएंगे, यस ही इज अ डॉक्टर। अब अगर नो में आता है तो नो ही इज नॉट अ डॉक्टर। ठीक है, अब दूसरा सेंटेंस इसमें देखते हैं। am a student, am I a student, am I a student, क्या मैं स्टूडेंट हूं, क्या मैं विद्यार्थी हूं, क्या मैं विद्यार्थी हूं। इसका भी जवाब यस या नो में आएगा। इसका जवाब या उत्तर जो है यस या नो में आएगा। अगर विद्यार्थी am I a student, yes I am a student, no I am not a student। तो दोनों जैसे मैंने ऊपर बताया इस तरह से। और दूसरा देखते हैं, जैसे are they going to school, are they going to school, are they going to school। इसको हम देखते हैं, are they going to school, क्या वे स्कूल जा रहे हैं। तो are they going to school, क्या वे स्कूल जा रहे हैं, तो या तो इसका जवाब यस में आएगा या तो नो में आएगा। अगर यस है, यस they are going to school, yes they are going to school। ओके, तो ये तो कुछ एग्जांपल जैसे मैंने बताया कि सेंटेंस यस या नो में आएगा। और am I स्टूडेंट, यस या नो। आर दे गोइंग टू स्कूल, क्या वे स्कूल जा रहे हैं, यस
दे आर गोइंग टू स्कूल, अगर नो है, नहीं जा रहे हैं, तो नो दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल, इस तरह से हम सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो एक थोड़ा सा एक और एग्जांपल ले लेते हैं WH वाले। WH वाला जो है व्हाट, व्हेन, वेयर जैसे एक दो एग्जांपल देख लेते हैं WH से। WH वाले देख लेते हैं, जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है। तो इसमें सेंटेंस पूरा लिखा जाता है, इसमें यस नो में जवाब नहीं आएगा। इसी तरीके से वाई है, व्हेन है, वेयर है, हाउ मच है, हाउ मेनी है। तो इस तरह के सेंटेंस WH से बनते हैं। तो इसको भी आप ध्यान में, यानी आप दो चीजें इसमें ध्यान रखना कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं, एक तो यस नो वाले हैं और दूसरे WH से हैं। तो ये जो दो प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं। और अगले वीडियो में जैसे मैंने बताया कि अभी 3 सेंटेंसेस बचे हैं, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। तो डेफिनेटली जो है अगले वीडियो में हम तीनों के बारे में बताएंगे। जब तक आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और इस पे कमेंट्स में जाके जरूर कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।